विक्रमादित्य, तू वही है जिसका मुझे इंतजार था। मैं कोई साधारण दैत्य नहीं, मैं अपने पूर्व जन्म में नाग था। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था और मैंने एक महान आर्षि का अपमान कर दिया। आर्षि ने शाप दिया, तू अगले जन्म में दैत्य रूप में जन्मेगा। जब तक कोई पवित्र आत्मा तुझे 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर न दे, तब तक तू इस भयंकर रूप और पीड़ा में भटकता रहेगा। अब तू मेरे सामने है। यदि तूने प्रश्नों का उत्तर दिया तो मैं उस जादुई पत्थर को पा सकूंगा जो मेरे शाप को तोड़ेगा। यदि न दिया तो तेरी आत्मा भी मेरे साथ भटकती रहेगी। 3 प्रश्नों की चुनौती, दैत्य ने गगनभेदी स्वर में कहा। सुनो विक्रमादित्य, पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन कार्य कौन सा है जिसे हर कोई करना चाहता है परंतु बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं? पहला उत्तर, राजा ने शांत होकर कहा, सबसे कठिन कार्य है अपने आप पर विजय पाना। दूसरों को जीतना सरल है परंतु अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध और अपने लालच को जीतना सबसे कठिन। यही सच्ची विजय है। दैत्य की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, तूने सच कहा, यही तो मेरे पतन का कारण था। मैं स्वयं पर विजय न पा सका। दूसरा प्रश्न, दैत्य ने और भी गहरी आवाज में कहा। अब दूसरा प्रश्न सुनो विक्रमादित्य, दुनिया की सबसे तेज वस्तु कौन सी है जो पलक झपकते ही सब जगह पहुंच सकती है? राजा मुस्कुराए और बोले, सबसे तेज वस्तु है मन। मन एक क्षण में पृथ्वी से आकाश तक पहुंच जाता है। यह गति किसी और के पास नहीं। दैत्य कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, सही है, मेरा मन ही मुझे बार बार इस शाप की ज्वाला में जलाता रहा। सचमुच मन से तेज कुछ नहीं। तीसरा प्रश्न, अब दैत्य ने कांपती हुई आवाज में कहा, अब सुनो अंतिम प्रश्न, संसार में सबसे पवित्र कर्म कौन सा है जिसे करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और जन्म जन्मांतर का अंधकार मिट जाता है? राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सबसे पवित्र कर्म है निःस्वार्थ सेवा और सत्य का पालन। जब मनुष्य बिना किसी लोभ या स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है और सारे पाप मिट जाते हैं। ये सुनते ही दैत्य के नेत्रों से आंसू बह निकले। उसके विशाल शरीर से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगीं और आकाश में प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे उसका राक्षसी रूप मिट गया और उसकी जगह एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में वही जादुई पत्थर था। उसने पत्थर को माथे से लगाया और बोला, हे विक्रमादित्य, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और करुणा ने मुझे शाप से मुक्त किया। अब मैं अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रहा हूँ। तुम्हारा नाम युगों युगों तक गूंजता रहेगा। इतना कहकर वह दिव्य आभा में विलीन हो गया। उधर तैली, जो पूरे समय बेहोश पड़ा था, अब धीरे धीरे होश में आया। उसने देखा कि विक्रमादित्य अकेले खड़े हैं। महाराज, क्या हुआ? ये सब शोर गर्जना कहाँ गई? विक्रमादित्य ने केवल इतना कहा, कुछ नहीं भाई, अब सब संकट टल चुका है, चलो हमें घर लौटना चाहिए। तैली अभी भी कांप रहा था परंतु राजा के शांत चेहरे को देखकर उसने राहत की सांस ली और उन्हें लेकर घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही विक्रमादित्य उसके घर पहुंचे, उसके हर कार्य में अच्छा होने लगा। जितनी वो उसकी सेवा करते उतनी समृद्धि बढ़ने लगी। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती और फिर जब वह रात को दिए बुझाती तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। ऐसा जब 2-3 दिन हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रच दिया। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया। जिस दिन स्वयंवर था उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिता श्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस स्थल पर लेकर चले। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते तो बताओ, कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य हट पर रंग गए तो वह ले जाने को राजी हो